लेकिन जब आपका बच्चा, आपको पता है कि अच्छी जगह पे एंगेज्ड है, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, सीख रही है, तो आपके पास वक्त है, तो आप वे सारी चीज़ें जो बहुत सारों में नहीं कर पाए वो आप कर पाएंगे। मूवीज़ देखना जाना है, आपको शॉपिंग करने जाना है, आपको सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका बच्चे या बच्ची की के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने, आप मान के चलिए, 2,21,00,000 की भी यूनिट ली है, और ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने 3 BHK की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2,99,00,000 की भी यूनिट ली है, वो 3 BHK प्लस 3T की बात कर रहा हूँ मैं। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए एज एन इन्वेस्टर, कि भाई आप आशियाना अमारा में अपनी चीज़ ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1200 में से 150 लोगों के पास ये पावर है जो अपनी चीज़ आप बेच के अप्रिसिएशन कमा सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो बेचने को राजी नहीं होंगे ना। इसमें क्या होता है, आशियाना का अपना खुद का भी रीसेल रेंटल डिवीजन है, तो आपकी उसको रीसेल करना, या अगर आप रीसेल नहीं करना चाह रहे हैं, उसको सेल ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप अगर रेंट पे चढ़ाना चाह रहे हैं उसको, तो रेंटल के लिए भी आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आशियाना की खुद की अपनी रेंटल डिवीजन भी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का ये वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक नया बड़ा कंसेप्ट निकल के आया। अभी तक आप लोग सुनते थे कि आशियाना हमारा जो है वो किड सेंट्रिक होम्स हैं, और है भी ऑब्वियसली। KCH का जो कंसेप्ट है, आशियाना हमेशा ये बोलता है कि हम हमारा जो कंसेप्ट है वो, हम उसमें वी आर नॉट सेलिंग रियल एस्टेट, वी आर नॉट सेलिंग होम्स, वी आर सेलिंग अ कंसेप्ट, एंड द कंसेप्ट इज़ किड सेंट्रिक होम्स। लेकिन अभी आप लोग को पता होगा, आशियाना हमारा के फ़ेज़ 5 का अलॉटमेंट था, और फ़ेज़ 5 के अलॉटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की, मेरे जितने व्यूअर्स थे जो बहुत दिन से सोच रहे थे इस फेज़ में, क्योंकि लास्ट फेज़ है आशियाना हमारा का ये, और इसके बाद आशियाना हमारा का कोई फेज़ नहीं आएगा, लास्ट फेज़ है। तो कई बहुत टाइम से जो लोग देख रहे थे, अपना घर ढूंढ रहे थे, और उनको अपने मतलब की चीज़ नहीं मिल पा रही थी, उनको हम अपने सपनों का घर दिलवा पाए। आशियाना हमारा ही क्यों, उसके ऊपर आएंगे। बेसिकली ये वीडियो जो है हम लोग थोड़ा सेक्शंस में कवर करेंगे। पेरेंट सेंट्रिक होम्स वाला एक कंसेप्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे। 80-20 रूल एक होता है। 80-20 रूल जो है वो बहुत जगह आप रियल एस्टेट में देखेंगे, गुड़गांव रियल एस्टेट में तो बेसिकली वो लागू नहीं हो पाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हो रहा है। और आशियाना की खुद की अपनी आशियाना की रीसेल रेंटल डिवीज़न है, उससे आपको क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो अभी इस फेज़ 5 वाला हुआ था। आशियाना हमारा का जो फेज़ 5 है, लास्ट फेज़ है, जैसे पता है आप लोग को, 3 BHK प्लस 2T और 3 BHK प्लस 3T और 4 BHK भी इसमें था। लास्ट फेज़ में एक टावर था 4 BHK का, जो कि स्टील प्लस 20 फ्लोर्स का है, बाकी सारे स्टील प्लस 14 फ्लोर के। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं पहले दे देता हूँ, जो कि आप लोग को रिवाइज हो जाए। 22 एकड़ का लैंड पार्सल है आशियाना हमारा का, सेक्टर 93 है, और 21 स्टार है इसमें, और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। लगभग मान के चलिए 52 के आसपास की डेंसिटी आती है, और गुड़गांव में लो डेंसिटी प्रोजेक्ट इस वक्त मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है ऑब्वियसली। अब तो मैंने जैसे बताया कि आगे अगर कोई भी चीज़ अराउंड मतलब 2.5 CR के बजट में अगर कोई चीज़ लानी है, तो ऑब्वियसली आपको डेवलपर्स के पास कोई मौका ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट ला पाएँ, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट ही निकाल पाएंगे। तो अभी जैसे मेरा पिछला वीडियो था, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, लेकिन आज ये आशियाना हमारा के ऊपर है। लोग बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए कि भाई आशियाना हमारा का फेज़ 5 का रिस्पांस कैसा रहा। रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है ऑब्वियसली, मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को उनके मतलब की चीज़ दिलवा पाया। और ये पेरेंट सेंट्रिक होम्स वाला कंसेप्ट भी मेरे एक व्यूअर ने ही दिया है, वो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं। इनफैक्ट उनके बहुत प्यारी सी एक बच्ची है, और वो सबसे पहला लाइक जो मेरे वीडियो पे आता है, उन्होंने बताया कि उस बच्ची का ही होता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनफैक्ट उनके घर पे जो उनके बच्ची की जो नानी है, वो भी मेरे वीडियोज़ देखती हैं, बहुत एडमायर करती हैं। तो ये और बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स मिली, जब मैं उनको उनके पसंद की यूनिट और सही प्राइस में उनके बजट में चीज़ उनको दिलवा पाया। तो उनका ये कहना था, और ये बात उन्होंने, पेरेंट सेंट्रिक होम्स वाला जो कंसेप्ट है वो मेरा नहीं है, वो उनका दिया हुआ है, और ये उनके दिमाग के उपज थी। तो जब ये बात हो रही थी सारी, आशियाना के मार्केटिंग टीम से भी वो डिस्कस कर रहे थे, और ये चीज़ उन्होंने एस्केलेट करी हमारे साथ। जो उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज अ चैनल पार्टनर, हमने उनको जो चीज़ गाइड करी, वो जो एक्सपीरियंस रहा उनका, वो उन्होंने एस्केलेट करा जो आशियाना के ओनर हैं उन तक, और मार्केटिंग टीम तक भी कि हमें अपने सपनों का घर मिल पाया, और रियल एस्टेट फनकार टीम से उनको कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो पेरेंट सेंट्रिक होम्स क्यों बोला उन्होंने इसलिए बोला, उन्होंने ये बोला, आशियाना के जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनसे बोला, और मार्केटिंग टीम से बोला कि भाई आप लोग इसको किड सेंट्रिक होम्स बोलते हैं, मैं इसको नाम देना चाह रहा हूँ पेरेंट सेंट्रिक होम्स। क्यों? क्योंकि जब आपका बच्चा, जैसे वो अभी
दिल्ली में रहते हैं, ऑब्वियसली दिल्ली में ये सब एमिनिटीज़ नहीं है जो उनको 75,000 स्क्वायर फीट की प्ले स्ट्रीट मिलेगी और 90,000 स्क्वायर फीट का एडवेंचर पार्क मिलेगा, 31,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलेगा। इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी उनके बच्ची के लिए यहाँ पे कि वो उनकी बच्ची इंगेज रहेगी, अपनी होलिस्टिक ग्रोथ भी उसकी होती रहेगी, पढ़ाई में और एक्स्ट्रा करिकुलर में इतनी सारी चीज़ें हैं उसके पास एक्सप्लोर करने के लिए कि वो स्कूल से वापस आके वो एक बार थोड़ा सा आराम करके और वो निकल जाएगी ना अपनी सोसाइटी में। जब वो उनको ये पूरा उनका घर डिलीवर हो जाएगा और जब रहना शुरू कर देंगे वो, तो जब वो निकल जाएगी तो उसके पास इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए होंगी कि 4-5 घंटे तो आप आराम से वो वहाँ पे बिता सकती है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी उनके साथ में जो लोग खेलेंगे कूदेंगे और जो नई नई चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि आशियाना हमारा के किड सेंट्रिक होम्स का जो कंसेप्ट है उसमें आपके पास कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं कि अगर आपकी बच्ची है, आपका बच्चा है जो गिटार या म्यूज़िक क्लास जा रहा है, तो वो एक कोऑर्डिनेटर होगा जो आपके एज अ पेरेंट आपके साथ कनेक्टेड रहेगा और बताएगा कि आपके बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है। तो जब आपका बच्चा, आपकी बच्ची जो है वो इतना ज़्यादा इंगेज रहेंगे तो एज अ पेरेंट, एज अ कपल आपको बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है खुद के लिए, जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि आपको मूवी देखने जाना है, अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि आप जो मूवी देखने जा रहे हैं वो बड़ों के लेवल की मूवी है, बच्चों को नहीं समझ में आएगी तो आप वो नहीं देखने जा पा रहे हैं क्योंकि बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे आप। तो इसलिए, और कहीं आपको डिनर पे जाना है, आजकल ये बहुत कंसेप्ट पहले मूवीज़ में देखने को मिलता था कि भाई कपल्स जो हैं शादी के बहुत टाइम भी हो गया उसके बाद भी डिनर्स पे जा रहे हैं, इट कीप्स योर मैरिज अलाइव, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज अ कपल आपको करनी चाहिए, जो आप नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब आपका बच्चा, आपको पता है कि अच्छी जगह पे इंगेज्ड है, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, सीख रही है, तो आपके पास वक्त है, तो आप वे सारी चीज़ें जो बहुत सारों में नहीं कर पाए वो आप कर पाएंगे। मूवीज़ देखना जाना है, आपको शॉपिंग करने जाना है, आपको सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका बच्चे या बच्ची के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट दिया मेरे उन व्यूअर्स ने जो जिनको अपना घर मिल पाया, उनके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो शुक्रगुज़ार हमारे लिए हैं लेकिन हम उनके लिए शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि वो, जब मेरा कहना ये होता है कि जब आपको अपना घर मिल जाएगा और जब आशियाना हमारा है या कोई भी सोसाइटी है जिनमें हम लोग ने आपको चीज़ दिलवाई है, हमारा इंटेंट ये होता है कि जब उस सोसाइटी में घर आपको पोजीशन मिल जाए, आपको डिलीवर हो जाए, तो हम जब आपके साथ आपके पास आएँ चाय पीने के लिए, तो एक बहुत खुश हो के आप हमें चाय पिलाएं और ये कहें कि भाई शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका कि आपने इतनी अच्छी चीज़ हम लोग को सजेस्ट करी थी और दिलवा दी थी। तो ये हमारा इंटेंट रहता है। तो पेरेंट सेंट्रिक होम्स वाला ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। किड सेंट्रिक होम्स तो है ही है, लेकिन पेरेंट सेंट्रिक होम्स इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पहले इस बात पे आए थे किड सेंट्रिक होम के बाद रिस्पॉन्स पे कि आशियाना हमारा फेज़ 5 का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारी यूनिट्स इनकी सोल्ड आउट हो गई हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इट इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट। ऑब्वियसली मार्केट उस तरह की है कि जहाँ पे ज़्यादातर जो डिमांड है ऑब्वियसली वो अभी चर्न हो चुकी है, लोग जो है उनके बजट में चीज़ नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने, आप मान के चलिए, 2,21,00,000 की भी यूनिट ली है, और ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने 3 BHK की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2,99,00,000 की भी यूनिट ली है। वो 3 BHK प्लस 3T की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे जो प्रीमियम यूनिट भी अगर देखा जाए आशियाना हमारा की, जो सबसे प्रीमियम यूनिट होगी जिसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यू होगा, वो भी हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने लिए। और कुछ बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे थे जो हमसे 2 साल से कनेक्टेड थे। मेरे US वाले व्यूअर्स कह लीजिए, मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स कह लीजिए, जो हमसे 2 साल से 2.5 साल से कनेक्टेड थे और कहीं ना कहीं उनका बजट जो था वो 1.5-1.7 CR से शुरू हुआ था। लेकिन वो चीज़ें देखते रहे लेकिन उनको कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कई बार पैसे का इंतजाम नहीं होता है, तो उस वजह से उनको चीज़ अपनी नहीं मिल पा रही थी। अब बेसिकली उनको फाइनली आशियाना हमारा में अपनी चीज़ मिल पाई। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो अब क्या है, इसमें अभी कुछ यूनिट्स हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोगों ने तो अपनी चीज़ें ले ली हैं, लेकिन अभी 4 BHK के भी कुछ यूनिट्स हैं। 4 BHK के यूनिट्स क्यों हैं? क्योंकि अभी ATS के 4 BHK का भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। मतलब जो इन्होंने अपना नया फेज़ लॉन्च करा, ATS 105 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने भी अपना 4 BHK लॉन्च करे, तो वो 4 BHK का क्लैश बड़ा हुआ। 4 BHK क्लैश ऐसे हुआ क्योंकि आशियाना हमारा के भी 4 BHK हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं। ATS 105 के भी 4 BHK हैं, 2800 स्क्वायर फीट है वो। और बिल्कुल आशियाना हमारा के बगल में SS कमासा है, SS कमासा में भी 4 BHK हैं, जो कि ऑब्वियसली लोगों को बहुत पसंद आ रहा है SS कमासा का भी साइज़, और जो उसका लेआउट है, और जो उसको वो भी एक मतलब
अल्ट्रा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो भी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है और लोकेशन उसकी थोड़ी बाहर की है, सामने मेट्रो स्टेशन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो उसमें भी लोगों ने 4 BHK कंसिडर करा। इस वजह से कहीं ना कहीं 4 BHK की डिमांड जो है वो बटी कहीं ना कहीं। अब क्या है कि लेकिन 3 BHK के भी कुछ यूनिट्स है, बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, बहुत ही कुछ ही यूनिट्स 3 BHK के हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं अभी। मैं टाइमली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ये, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले तो आशियाना हमारा का अलॉटमेंट था। अब जो यूनिट्स बची हैं बहुत ज़्यादा नहीं बची हैं, तो आपको अगर मिल जाएगी, आप अगर अगेन जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, अच्छा लोग ऐसा बोलते हैं कि आशियाना हमारा इज़ एन एंड यूज़र सेंट्रिक प्रोजेक्ट। मैं अभी इसको गलत प्रूफ कर दूंगा आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से आशियाना हमारा में अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उसके लिए अगेन वो 80-20 वाली जो बात है, अब मैं उस पर आता हूँ कि आप मान लीजिए कि आशियाना हमारा में सोच रहे हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं एंड यूज़र, मैं रहने का मेरा प्लान नहीं है, हो सकता है अगर भाई सोसाइटी बहुत अच्छी बन गई तो मैं रह लूँ, लेकिन मेरा मेन जो इंटेंट है वो इन्वेस्टमेंट का है। अब बेसिकली आप खुद सोचिए कि आशियाना ऑब्वियसली एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट, एंड यूज़र सेंट्रिक चीज़ है, तो इसमें ज़्यादातर एंड यूज़र्स रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसमें मान के चलिए कि 80% से ज़्यादा एंड यूज़र्स है, 80 to 85% आप एंड यूज़र्स इसमें मान लीजिए, और 15 to 20% आप इसमें इन्वेस्टर्स मान लीजिए। अब आप खुद एक चीज़ सोच के देखिए, आगे चल के जब ये सोसाइटी बन जाएगी, इसका प्ले स्ट्रीट और सारी चीज़ें, लोग दूर दूर से इसको देखने आएंगे, इस तरह की चीज़ बनाएगा आशियाना। क्योंकि आशियाना, मैंने हमेशा बताया, मैं खुद आशियाना में मैं घर ले चुका हूँ, तो मुझे पता है आशियाना कैसे अपनी सोसाइटी मेंटेन करता है, क्या क्या चीज़ें देता है, जिससे कि एंड यूज़र जो है वो सोसाइटी छोड़ नहीं पाता है। और जो मैक्सिमम 80% अगर एंड यूजर्स है, तो वो रहने के लिए, खुद रहने के लिए देख रहे हैं। जब खुद रहने के लिए देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आगे चल के अगर किसी को आशियाना हमारा में रीसेल में चीज़ खरीदनी होगी, तो लोग ज़्यादातर 80% लोग तो बेचने को राजी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने रहने के लिए लिया है ना, तो वो तो खुद रहेंगे। अब उसमें 80% में कुछ ऐसे होंगे जिनकी शायद जॉब यूएस में शिफ्ट हो जाए, उनका काम या बैंगलोर में शिफ्ट हो जाए, जो आईटी वाले हैं, जो किसी वजह से उनकी जॉब स्विच हो जाए, उस वजह से उनको शहर चेंज करना पड़े, तो वो लोग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप मान, तभी वह 85% है एंड यूज़र, मैं फिर भी 80% इसीलिए मान रहा हूँ। तो 80% एंड यूज़र है, तो वो लोग तो बेचने को राजी होंगे नहीं, लेकिन 15 या 20% जो इन्वेस्टर्स हैं, पूरी कमान जो है ना, वो 15 या 20% जो इन्वेस्टर उन्हीं के हाथ में होगी। अब मान लीजिए आप उस 15-20% इन्वेस्टर्स के बीच में हैं, जैसे कि इस नंबर से अगर देखें तो मान के चलिए 1200 यूनिट्स अगर आशियाना हमारा में है, तो कहीं ना कहीं 150 के आसपास ही यूनिट्स खाली इन्वेस्टर के पास होंगी। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए एज एन इन्वेस्टर, कि भाई आप आशियाना हमारा में अपनी चीज़ ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1200 में से 150 लोगों के पास ये पावर है जो अपनी चीज़ आप बेच के अप्रिसिएशन कमा सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो बेचने को राजी नहीं होंगे ना। तो और चाहिए होगा डिमांड सप्लाई अगेन, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई आएगी, क्यों लोग चाहेंगे उसमें चीज़ लेना, क्योंकि आगे भी जाहिर सी बात है, जो चीज़ आज 2.5 करोड़ की है वो 3 करोड़ की, 3.5 करोड़ की होगी, और ऑब्वियसली लोग चाहेंगे भाई 4 करोड़ 4.5 करोड़ से अच्छा है, ये किड सेंट्रिक कंसेप्ट मिल रहा है, पेरेंट सेंट्रिक कंसेप्ट मिल रहा है, अच्छी सोसाइटी बन के निकल आई है, लोकेशन अच्छी है, साइबर सिटी 2 से करीब है, ग्लोबल सिटी से करीब है, साइबर सिटी 3 जो डेवलप हो रही है उससे करीब है, कनेक्टिविटी अच्छी है, इसमें ले लेते हैं। तो डिमांड तो इसकी रहेगी। अब डिमांड रहेगी, लेकिन सप्लाई जो है बहुत कम रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत कम होंगे इसमें। इस वजह से इन्वेस्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आती है इसमें, और आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, इसलिए आप कहीं ना कहीं रेट कमांड कर पाएंगे। इन्वेस्टर के लिए ये पॉइंट था। अब अगेन जब मैंने ये इस पॉइंट के ऊपर जब बात आती है कि भाई, जब मैं ये बोलता हूँ कि लोग स्विच अगर जॉब हो गई, लोगों को ये एक फियर रहता है कि यार हम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं घर लेने का, अगर हमारी जॉब स्विच हो गया, हमें शहर चेंज करना पड़ गया, तो सारी चीज़ें क्या होंगी। तो बेसिकली आपने ये चीज़ बहुत सारी चीज़ देखी होगी, वो हम नहीं करते हैं और इसीलिए लोग हमारे पर भरोसा करते हैं। आपको बेचते वक्त कोई चीज़, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप जब चीज़ रीसेल कराना चाहते हैं, तो लोग जो है वो कन्नी काटने लगते हैं थोड़े। ये होता है कि हाँ भाई, किनारा कशी करने लगते हैं कि भाई हाँ ठीक है सर, बताते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स या जो एंड यूजर्स हैं, इन्होंने लिए ये चीज़ अपनी निकालना चाहें, तो उसमें परेशान होते हैं। इसमें क्या होता है, आशियाना का अपना खुद का भी रीसेल रेंटल डिवीजन है, तो आपकी उसको रीसेल करना, या अगर आप रीसेल नहीं करना चाह रहे हैं, उसको सेल ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप अगर रेंट पे चढ़ाना चाह रहे हैं उसको, तो रेंटल के लिए भी आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आशियाना की खुद की अपनी रेंटल डिवीजन भी है। तो रीसेल रेंटल डिवीजन खुद आशियाना की अपनी खुद की है, तो आपको अगर इसको आगे चल कर रीसेल करना होगा या आपको इसको रेंट पे चढ़ाना होगा, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि मैंने अभी सुना कि कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई अपने रेंट पे चढ़ाना होता है अपने घर, लेकिन वो देते ही नहीं किसी को, क्योंकि किसको चाबी जा रही है, उसके फ्लैट में क्या चीज़ कोई इंसान करे दे रहा है ना, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो भरोसे वाला एक इशू हो जाता है। लेकिन अगर आशियाना के पास अगर आपकी अथॉरिटी है, तो ऑब्वियसली वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो रीसेल रेंटल डिवीजन इनका बहुत ही कारगर साबित होता है आपके लिए। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है, अभी भी
हाथ में चीज़ें हैं आपके, कुछ अच्छी यूनिट्स 4 BHK की हैं आशियाना हमारा में, और कुछ यूनिट्स, बहुत कम यूनिट्स 3 BHK की हैं, 3 BHK 2T और 3 BHK 3T दोनों की। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो और भी बहुत सारे दिमाग में आपके सवाल आ रहे होंगे, वो आप हमसे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक बार आप आ जाएँ। आशियाना हमारा की सेल्स गैलरी भी आप डायरेक्टली हम मुलाकात कर सकते हैं, या आप पहले अगर हमारे ऑफिस आना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं और बैठ के हम लोग चीज़ समझ सकते हैं। उसके बाद फिर जहाँ भी आपको आशियाना हमारा की सेल्स गैलरी चलना होगा, या फिर आपको ATS का समझना होगा, या तो आपको SS कमासा का समझना होगा, वो सारी चीज़ देख ली जाएगी। तो मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का ये था कि भाई आपको अगर आप भी इस तरह की चीज़ चाह रहे हैं और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको इस नंबर पे हमें कॉल करना है, डिस्कस करना है, ताकि आप डिसीजन पे हम आपको एक पहुंचा पाएँ। और एक बार आपने चीज़ ले ली ना, तो आप फुर्सत में हो जाएंगे और वो टेंशन नहीं रहेगी फिर, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था। तो बस इतनी सी बात करनी थी हम आपसे। अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।